वो इंदिरा गांधी जिसे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर हुक्मरान कहा जाता था, वो इंदिरा गांधी जिसके सामने किसिंजर और निक्सन बौने नजर आते थे, वो इंदिरा गांधी जिसने बंगाल की खाड़ी में 7 फ्लीट उतार चुके अमेरिका का ताप सह लिया था, वो इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हारने के बाद इतनी बेबस, इतनी लाचार, इतनी डरी हुई नजर आ रही थी कि हम और आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसे में जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, तो इंसान ऊपर वाले के दर पर ही जाता है। और इंदिरा पर उनकी मां कमला नेहरू की आस्तिकता का बड़ा गहरा असर पड़ा था। और यही वजह थी कि 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा ने हिंदुस्तान के हर देवी देवता के चक्कर काट लिए थे, हर बड़े साधु महात्मा के दर पे चली गई थी। शायद ही कोई शक्तिपीठ ऐसी बची हो जहां इंदिरा ने माथा ना टेका हो। और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वाली मां चामुंडा में तो इंदिरा की बड़ी गहरी आस्था थी। माने इतनी गहरी आस्था आप समझ लीजिए कि हर महीने, दूसरे महीने इंदिरा अनिल बाली के जरिए मां चामुंडा में अपने नाम की अर्जी लगवाया करती थी, अपने नाम का प्रसाद चढ़वाया करती थी। अनिल बाली, अगर आप इस नाम से अनजान हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनिल बाली मोहन मिकिन्स नाम की जो रम बनाने वाली मशहूर कंपनी है उससे जुड़े हुए पदाधिकारी हुआ करते थे। और चूंकि मोहन मिकिन्स ग्रुप के वीआर मोहन हो या कमल मोहन, इनके साथ इंदिरा के बड़े गहरे पारिवारिक संबंध थे। इतने गहरे कि आप समझ लीजिए कि एक दौर में मोहन मिकिन्स के मालिक वीआर मोहन की बिटिया मंजुला के साथ इंदिरा संजय की शादी करवाना चाहती थी। तो संबंध बड़े घनिष्ठ थे। तो इसी नाते मोहन मिकिन्स में काम करने वाले अनिल बाली के साथ भी इंदिरा के संबंध बहुत अच्छे थे। और इंदिरा इन्हीं अनिल बाली से कहकर मां चामुंडा में अपने नाम की अर्जियां लगवाया करती। याद करने पर याद आता है बरस 1980 का वो जनवरी का महीना, जब इंदिरा दोबारा सत्ता में वापस लौटी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही इंदिरा जो अभी 3 बरस पहले अलोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पे थी, वही इंदिरा ऐतिहासिक जनादेश लेकर 1971 के जनादेश से भी 1 सीट ज्यादा लेकर दोबारा सत्ता में लौट आई हैं। और फिर 14 जनवरी का वो दिन याद आता है, मकर संक्रांति का दिन था जब इंदिरा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती हैं। और उसी दिन इंदिरा ने, चूंकि बीते 3 बरस में इंदिरा ने मां की बड़ी आराधना की थी, तो इंदिरा को ऐसा लगता था कि ये विजय श्री मां का आशीर्वाद स्वरूप है। तो इंदिरा ने जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन शाम को अपने 12 वेलिंगटन क्रिसेट आवास जो उनका था, वहां माता का कीर्तन आयोजित किया। और राष्ट्रपति भवन में हाजिरी लगाने के बाद इंदिरा सीधा अपने घर लौट आई थी, कीर्तन में हिस्सा ले रही थी। तो उसी कीर्तन के दौरान बगल में बैठे अनिल बाली ने इंदिरा से कहा कि इंदिरा जी, आपको मां चामुंडा के दर पर जाकर हाजिरी लगानी चाहिए। उन्हीं की कृपा है कि सत्ता दोबारा आपके कदमों में है। इंदिरा अनिल बाली के सामने मुस्कुराती हैं, हाँ में सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि मुझे 4-5 महीनों का वक्त दीजिए, अभी थोड़ी व्यस्तताएं हैं, थोड़े काम निपटा लूं, फिर जरूर आऊंगी। अनिल बाली हाँ कह देते हैं, बात आई गई हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और फिर मई के महीने में इंदिरा के सचिव आर.के. धवन की ओर से लिखा गया एक पत्र अनिल बाली को मिलता है, जिस खत में आर.के. धवन ने अनिल बाली को प्रधानमंत्री के भावी कार्यक्रम के बारे में समूची जानकारी दी थी कि इंदिरा 22 जून के रोज कांगड़ा के मां चामुंडा मंदिर में दर्शन करने आएंगी और इस बाबत आप प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर तमाम तैयारियां करवाइए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रामलाल आपका सहयोग करेंगे। यह खत मिलने के बाद जाहिराना तौर से अनिल बाली सीधा मां चामुंडा मंदिर जाते हैं, पुजारी से वार्तालाप करते हैं और फिर एक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तैयारियों का शंखनाद होता है, जो तैयारियां 20 जून की शाम आते आते अपने मूर्त रूप में नजर आने लगी थी। हिमाचल के मुख्यमंत्री रामलाल खुद समूची सरकारी मशीनरी समेत कांगड़ा में डेरा डाले हुए थे। साथ ही अनिल बाली चामुंडा मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर मंदिर में पूजा पाठ की भव्य तैयारियां करा रहे थे कि उसी शाम अनिल बाली के पास एक और खत आता है, जिस खत में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो कांगड़ा के मंदिर में दर्शन करने आने वाली थी, वो अब नहीं आएंगी। यकीनन खत में यह ऐलान अनिल बाली को भी चौंकाता है, मुख्यमंत्री रामलाल को भी चौंकाता है, मगर मंदिर के पुजारी को नहीं चौंकाता है, बल्कि कुपित कर देता है। जब मां चामुंडा मंदिर के उस पुजारी को इस बाबत खबर मिलती है कि इंदिरा जो मत्था टेकने आने वाली थी, उन्होंने आने से इंकार कर दिया है, तो उसने कोप में, भयंकर गुस्से में अनिल बाली से
जो अल्फाज कहे थे वो अनिल बाली के जहन में कितने अंदर तलक गए हुए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीरजा चौधरी खुद बताती हैं कि बरस 1999 में करीब 25 साल पहले जब अनिल ने उन्हें पहली दफा यह किस्सा बताया था, तब भी वही अल्फाज कहे थे। और जब 25 साल बाद इस किताब को लिखने के सिलसिले में नीरजा ने अनिल बाली से दोबारा साक्षात्कार किया टेप रिकॉर्डर पे, तब भी अनिल ने वही अल्फाज कहे थे। चूंकि उस पुजारी ने ऐसी कोप भाषा में कहा था कि अनिल बाली आज तक भूल नहीं पाते हैं। पुजारी ने कहा, इंदिरा गांधी से जाकर कह दीजिएगा ये मां चामुंडा है। कोई आम आदमी अगर नहीं आता है तो चलता है, मगर अगर शासक नहीं आता है तो ये मां की तौहीन समझी जाती है और फिर मां कभी माफ नहीं करती है। यकीनन अनिल बाली ने इसके बाद पुजारी को बहुत समझाया बुझाया कि प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था ही रही होगी, अन्यथा मां में उनकी बड़ी गहरी आस्था है, अपमान करने का ऐसा कोई उनका इरादा नहीं रहा होगा। मगर पुजारी का कोप शांत तो नहीं हुआ, मगर फिर भी अनिल बाली ने जैसे तैसे उन्हें समझाया बुझाया, भव्य कीर्तन कराया, पूजा पाठ कराई, ताकि आहिस्ता आहिस्ता पुजारी जी का गुस्सा शांत हो सके। और वो गुस्सा शांत हो भी गया। और फिर अगली सुबह 23 जून की सुबह अनिल बाली कांगड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। और अनिल बाली बताते हैं कि करीब 50 किलोमीटर का सफर तय किया होगा उन्होंने। गाड़ी अभी आहिस्ता आहिस्ता कालका वाले मैदान में उतर रही थी, ज्वाला माता का मंदिर अभी अभी पार किया था कि अनिल बाली के सचिव ने अनिल बाली को आकर बताया कि अभी अभी उसने पाकिस्तानी रेडियो पर एक खबर सुनी है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया है और संभवतः संजय गांधी की मृत्यु भी हो चुकी है। अनिल बाली ने सुना तो हाथ पांव नीले पड़ गए, क्योंकि अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे पुजारी को वो कहे हुए। अनिल बाली सरपट गाड़ी भगाते हैं और करीब आधी रात इंदिरा के आवास पर पहुंचते हैं तो इंदिरा बेसुध बैठी हुई थी। मगर उस बेसुध हालात में भी इंदिरा ने जो ही अनिल बाली को देखा तुरंत कहा कि कहीं चामुंडा की वजह से तो नहीं हुआ है ऐसा। जिस पर अनिल बाली ने इंदिरा को समझाया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मन से थोड़ी माँ की बदअदबी की थी और माँ तो अंतर्यामी है, सब कुछ समझती हैं, आपके मन के हालात समझती हैं, आपकी व्यवस्था समझती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मेरी राय पूछेंगे तो मैं भी यही कहता हूं कि ऐसे किसी अंधविश्वास में आप मत फंसिएगा, ताकि बाद में ऐसा कोई साधु महात्मा व्यक्ति आ जाए आपके सामने और आपको बद्दुआ देने लगे और आप उसके चक्कर में फंस जाइए। और ऐसा चक्कर में मत पड़ेगा। संजय गांधी की मृत्यु संजय गांधी की लापरवाहियों की वजह से हुई थी, अगर आप तमाम किताबों को पढ़ लेंगे। और एक नजीर तो आपको यही दिए देता हूं कि जिस सुबह संजय गांधी की हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हुई थी, इसके 24 घंटे पहले संजय गांधी ने यही विमान उड़ाया था, सुबह अपनी पत्नी मनेका गांधी और आर के धवन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को साथ लेकर। 2.5 घंटे करीब आसमान में करतब दिखाए थे संजय ने। और इसके बाद हवाई जहाज से उतरी मनेका की हालत यह थी कि मनेका चीखते हुए इंदिरा गांधी के पास पहुंची थी और हाथ जोड़ के बोली थी कि मम्मी आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांग रही हूं, इन्हें यह विमान न उड़ाने दीजिए। 2.5 घंटे मेरी हालत केवल चीखने चिल्लाने की थी, इतनी लापरवाही से हवाई जहाज उड़ाते हैं। और संजय गांधी को लापरवाही से हवाई जहाज उड़ाते किसने नहीं देखा था। जिस सुबह संजय गांधी की प्लेन क्रैश में दुर्घटना हुई थी, संजय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चेयरमैन सुभाष सक्सेना के घर गए थे। सुभाष सक्सेना खुद नहीं जाना चाह रहे थे संजय गांधी के साथ, इसी वजह से, क्योंकि संजय की हरकतें तो सभी जानते थे। तो संजय गांधी की मृत्यु संजय गांधी की लापरवाही से हवाई जहाज उड़ाने की एक आदत की वजह से हुई थी। वो आदत उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करती है, ये बात अपने जहन में रखिएगा, ताकि ये ना हो कि कल को कोई भी व्यक्ति आए और आपको ब्लैकमेल करने लग जाए। ये मेरी राय है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी और आपकी राय क्या है इस कहानी पर, कि संजय की मौत लापरवाही की वजह से हुई या उस पुजारी के शाप का ही सबसे बड़ा असर था, ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।